हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। तेरी दया के लिए खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे महान कामों के लिए, तेरी महान दया के लिए खुदावन, जो मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर है खुदावन। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। तुम महान परमेश्वर है खुदावन। तूने हमें हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा 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 रबा शांदना या रबा खानदना रबा बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाओ सब जन और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आज उसका आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, उसका पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को बदलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन जहाँ कहीं मेरा आत्मा है वहाँ पे छुटकारा है। अपने हाथों को उठा के आज परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। रबा पापा 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 रबा शांदना या रबा खानदना का रोखों दोनों या रबा सांदना निसों दोनों को या रबा खानदना का रबा शांदना या रबा सांदना लबेंद्र या रबा खानदना का रोखों दोनों को या रबा खानदना का निखों दोनों या रबा सांदना रबा पापा 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 रबा पापा 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 रबा शांदना या रबा खानदना का रोखों दोनों को या रबा खानदना का निखों दोनों रबा पापा 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 रबा पापा 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 रिपो सोंदनो या रबा खानदना का रबा शांदना या रबा खानदना रबा पापा शांदना या रबा खानदना। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तालियों के साथ उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम की महिमा करो। जब आप उसके नाम की तारीफ करते हो वो आपकी जिंदगी को बदलता है, आपके हालातों को बदलता है। उसके नाम का धन्यवाद करना भला है। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। यीशु नाम की तारीफ करो, क्योंकि यीशु नाम सबसे महान नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पवित्र नाम है। उसके जैसा और कोई नहीं। वो सब देवताओं से ऊंचा है, वो सबसे महान परमेश्वर है। उसके तुल्य, उसके जैसा और कोई नहीं। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आग बरसाने वाला परमेश्वर है। लिखा, जब परमेश्वर चलता है तो उसके आगे आगे आग चलती है। वो भस्म करने वाली आग आपकी जिंदगियों में आए। परमेश्वर की आग कैंसर को भस्म करती है, रसौलियों को भस्म करती है और बीमारियों को भस्म करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आज खुदावंद आपकी जिंदगियों में चले, आपके घराने में चले और उसकी आग जो परमेश्वर के आगे आगे चलती है आपकी बीमारियों को खत्म करे, दुष्ट आत्मा को जलाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर एक बीमारी यहोवा की आग से भस्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रब्बा पापा 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 पापा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रब्बा पापा 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 रब्बा पापा 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 रब्बा शांदना या रब्बा खानदना रोसोंदन लबेंद्र या रब्बा खानदना रब्बा पापा 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 रब्बा शेंदने या रब्बा खानदना का निखोंदनो या रब्बा सांदना रब्बा पापा 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 रिबा सोंदनो या रब्बा खानदना का रब्बा शांदना या रब्बा खानदना क्रेत्रे बेकेंद्रे रोखोंदनो या रब्बा सांदना निसोंदनो रब्बा पापा 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 रब्बा पापा 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 रिपो सोंदनो या रब्बा खानदना निसोंदनो या रब्बा सांदना रिखोंदनो को या रब्बा सांदना लबेंद्रे या रब्बा सांदना निसोंदनो को या रब्बा खानदना। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो सब जन। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में छुटकारा है। आज आपका प्रार्थना करना आपको छुटकारा देगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो। गैर भाषा में प्रार्थना करो, नॉर्मल भाषा में प्रार्थना करो। आए बस आप प्रार्थना करो, आए परमेश्वर को पुकारो। लिखा, जो संकट के समय परमेश्वर को पुकारेगा परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। आपके हालात कैसे हैं कोई मायने नहीं करता, आपका प्रार्थना करना मायने करता है। प्रार्थना करो आज। रबा शांदना या रबा खांदा रोखों दोनों को या रबा सांदना रेबे सेंद्रे या रबा खांदना रबा पापा 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 पापा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया
खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदाबंद। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदाबंद। धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। आज मैं विश्वास करता हूँ जो लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। लिखा जैसा तेरा विश्वास होगा और जैसा तेरा अंगीकार होगा वैसा तेरे साथ होगा। आपको पता, आप किसी के जीवन में गवाही को सुनते हैं कि उसने प्रार्थना की और उसका कैंसर चला गया, उसकी रसोली चली गई। कारण क्या है? उसका विश्वास। मुझे रोज गवाहियां आती है, मैं डालता नहीं हूं, अलग बात है, लेकिन रोज 3-4 गवाहियां मुझे आती ही आती हैं कि मेरी ये दर्द गायब हो गई, मेरी रसोली चली गई, मेरा ये काम हो गया। ये कैसे होता है? विश्वास के साथ। या तो आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, या मैं अपने विश्वास से आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाओगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन परमेश्वर ने एक मुर्दे को जिलाया। अब मुझे एक बात बताओ, वो तो मुर्दा था, वो मरा हुआ था, अब वो तो विश्वास नहीं कर सकता था। मरा हुआ व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन उसको जिसने जिलाया, जिसने चंगा किया, वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का विश्वास था। हमें विश्वास की बात को समझना पड़ेगा। आज लोगों के जीवन में काम नहीं होते, विश्वास भी कारण है। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो इस पहाड़ से कहे हट जा, तो वो पहाड़ हट जाएगा। अब मुझ में विश्वास है आपके लिए कि आप चंगे हो जाओगे, और चंगे होते भी हैं। लेकिन अगर आप अपना विश्वास भी लगाओगे, जब आपका और मेरा विश्वास कंबाइन होगा, मिलेगा, तो और बड़े बड़े काम होंगे। एक जगह लिखा, यीशु मसीह के पास चेले आए उसके। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि जाओ नगर नगर में जाओ, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, और चेले यीशु मसीह के पास वापिस आते और बोलते हैं कि इनमें से दुष्ट आत्माएं नहीं निकली, तेरे चेलों से दुष्ट आत्माएं नहीं निकल पाई। परमेश्वर, यीशु मसीह तू हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा कि कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ बीमारियां बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। यीशु मसीह ने हमें सीक्रेट बताया था विश्वास का। आपको बताता हूं कैसे। प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और खास करके जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं। लिखा जो गैर भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हम परमेश्वर से कौन सी बातें सुनते हो? परमेश्वर कैसे बात करता है? या तो वचन के द्वारा बात करेगा, या अपने दास के द्वारा, या दर्शन में, या स्वप्नों में। वो असंभव बातें ही हमसे करता है। अगर मान लो आपको बीमारी है, आपको वो बीमारी है जो डॉक्टरों ने बोल दिया कि तू बचेगा नहीं, तो ये हमारे लिए असंभव है। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? आपको वचन भेजेगा कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। आपको विश्वास तो नहीं होगा इस बात का कि ये तो कैंसर है 4थी स्टेज का, ये कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन वो ऐसी ही बातें करेगा। जब आप ऐसी बातें परमेश्वर से सुनते हो, उसके वचनों से, उसके दासों से, तो आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है। और जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है तो काम होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जिनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली कि हे अल्प विश्वासियों। वहाँ पे वर्ड यूज किया गया अल्प विश्वासियों, मतलब उनमें विश्वास की घटी थी। ये नहीं कि वो विश्वास में नहीं थे, उनमें विश्वास था, पर उस लेवल का विश्वास नहीं था जिस लेवल की आगे बीमारी थी। आपके विश्वास का लेवल होता है। बुखार जुखाम ये नॉर्मल विश्वास से चला जाएगा, लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं, यीशु मसीह ने कहा अगर राई के दाने जितना तुम्हें विश्वास हो तो पहाड़ से कहेगा। वो पहाड़ एक बड़ी बीमारी है। मान लो वो कैंसर है, आपका पति नहीं बदला, वो अन्य जाती है, वो पहाड़ है आपके लिए। तो उसमें यीशु मसीह ने वर्ड यूज किया राई के दाने जितना। अगर आप राई के दाने को लो तो वो आपसे टूटेगा नहीं, वो इतना छोटा होता है। राई का दाना टूटता नहीं है। तो इसका मतलब क्या? यीशु मसीह ने आपको
प्रार्थना में बढ़ने के लिए कहा है। क्यों अपने चेलों को बोला कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपसे असंभव बातें करता है। यहोवा परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। वो कौन सी बात है? वो फ्यूचर की बात है जो 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 आपके लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। जब आप असंभव बातों का दर्शन देखते हो, जो उसका दास आपको बताता है। अब आपको लगता है कि नहीं मेरी ये बीमारी, मेरी रसौली गायब नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर का दास आपको यही बोलेगा कि प्रार्थना में बढ़ो, ये गायब होगी। तब आपका विश्वास बढ़ता है। जब आप गवाहियाँ सुनते हो आपका विश्वास बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, तुझे मैं वो बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। और फिर आप प्रार्थना करते हो, आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आप उस विश्वास में आके प्रार्थना करते हो कि ये कैंसर चला जाए, यह रसौली गायब हो, तो आपका विश्वास काम करता है। और कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास के नहीं जाती। जब आप उपवास रख के प्रार्थना करोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके विश्वास का लेवल बढ़ेगा। क्यों मैं ज़्यादा आपको फोर्स करता हूं कि आप प्रार्थना में बढ़ो? क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने ऐसा करके देखा है, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने बिना प्रार्थना के भी बहुत जोर लगा के देखा है, कुछ नहीं बना था। वो खाली सिर्फ आउट आउट बोलता था। लेकिन अब प्रार्थना में बढ़ा हूं तो मुझे पता है चमत्कार होते हैं। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो, इसका मतलब विश्वास का लेवल है। विश्वास एक लिमिटेड नहीं है कि बस इतना विश्वास आ जाओ और वहाँ पे लिमिट खत्म हो जाती है। विश्वास आप जितना कर सकते हो, आप कितना विश्वास कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना अपने विश्वास का लेवल बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपकी ज़िंदगी में काम होगा। और विश्वास कब बढ़ेगा? मूवीज़ देखने से विश्वास नहीं बढ़ता, विश्वास कम होता है। आप जितना प्रभु की हजूरी में बढ़ोगे, जितना संसार में कम रहोगे। यीशु मसीह कहा संसार में तो रहो पर संसार के काम मत करो। जितना आप संसारिक कम रहोगे और उसकी हजूरी में बढ़ोगे, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आप 24 घंटे खबरें देखते रहते हो, न्यूज़ चैनल चला के देखते रहते हो, तो आपका विश्वास डाउन होगा और बहुत डाउन होगा। क्योंकि उसमें नेगेटिव ही बताया जाता है कि आज यहाँ पे लड़ाई हुई, या ये मर गया, वो मर गया, तो आपका विश्वास कम ही होगा। तो अपने टीवी को बंद करो और प्रार्थना में बढ़ो, बाइबल पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। मैंने कईयों को देखा, वो चाहते हैं कि मैं पवित्रताई में चलूं, मेरे मन में गंदे ख्याल आते हैं। क्यों आते हैं? आप जब भी बाइबल पढ़ोगे वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि वही विचार से बचने के लिए प्रार्थना करो। वहाँ पे यही लिखा है कि भाग जाओ या अपना मन कहीं और लगाओ। आज यंग लोग फ्री बैठे हैं, ना कोई काम है उनके पास, ना वो प्रार्थना करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं पवित्रताई में चलूं। मुझे बताओ आप कितनी बुक्स पढ़ते हो? अच्छी वाली बुक्स जो परमेश्वर के दासों ने लिखी है, जो अच्छी बुक्स है। बिजनेस की हो सकती है, मैरिज की हो सकती है। बुक्स पढ़ने की आदत डालो अपने आप को, फ्री मत बैठो। अगर आप छोड़ना चाहते हो, कुछ ना कुछ आप सीखो, परमेश्वर के लिए सीखो, अपने काम के लिए सीखो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। पौलुस ने कहा जो सिखाने वाला है वो भी सीखता रहे, जो सिखाने वाला है वो भी सीखते रहे आगे। आमीन। आपने प्रभु की हजूरी में बढ़ना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, संसार से कम होना आपने और उसकी हजूरी में बढ़ना है कि आपका विश्वास बढ़े और आप बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चमत्कारों को देख पाओ। उपवास प्रार्थना करनी है आपने, आप गवाही के साथ वापस आओगे। जब आप उपवास प्रार्थना करोगे और विश्वास में बढ़ोगे, जो काम आपके लिए असंभव थे वो खुदाबंद संभव करेगा। जिनके पास बेबी नहीं है वो उपवास प्रार्थना में जाएं और देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करता है। नाइट प्रार्थना करो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा खुदाबंद, कि मैं बड़े बड़े काम देख सकूं, तेरे चिन्ह और चमत्कार देख सकूं। मांगो सब जन परमेश्वर से।
रबा बा 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 रे बा 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 रबा शाखंदाना का यारा बखंदाना का रोको दोनों को यारा बखंदाना का निको दोनों। पिता परमेश्वर, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा खुदाबंद, कि मैं बड़े बड़े काम देख सकूं, तेरे चिन्ह और चमत्कार देख सकूं, अपनी जिंदगी में गवाही को ले सकूं। परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा खुदाबंद। प्रार्थना करो सब जन, खुदाबंद आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। रबा बा 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 रबा शाखंदाना यारा बासांदाना कलबेंद्रे यारा बखांदाना का रोको दोनों को यारा बखांदाना। अपने हाथों को उठाओ सब जन और आए विश्वास से प्रार्थना करो। अगर आपके घर में कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, जिसके लिए भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो। अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो सब जन। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करोगे आप कामों को देखोगे, बड़े बड़े आप अद्भुत कामों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूं आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं, आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को छूता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में और वीजे को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी शॉप को ब्लेस करता हूं, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करे, अच्छी जॉब आपका हिस्सा हो, सरकारी जॉब आपका हिस्सा हो, आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं, अमीरी के रास्ते खुल जाएं, गरीबी के शराब खत्म हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, गरीबी के शराब खत्म हो। खुदावंद जितने लोग वफादारी से तेरे कामों के लिए बोते हैं खुदावंद, वो जहां भी बोते हैं खुदावंद उनको बरकत दे, उनको ब्लेस कर खुदावंद, उनकी कमाई को बढ़ा। मैं उनकी जिंदगी में प्रमोशन को बोलता हूं, प्रमोशन आपका हिस्सा है, आप बढ़ने वाले हो। मैंने कहा आप बढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप गवाही देने वाले हो इन द नेम ऑफ जीसस। जितना बड़ा आपका आमीना उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रपा पा 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 पा। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बीमारियों को डांटो, दुष्ट आत्मा को डांटो, कलेश की आत्मा को डांटो, व्यभिचार की आत्मा को डांटो। सब जन प्रार्थना करो, डांटो शैतान को, डांटो बीमारियों को, आउट करो शैतान को। रपा पा 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 पा। रिबा शांतना यारा बखांदना का रोको दोनों को यारा बखांदना का रपा शांतना यारा बसांतना लबेंद्र यारा बखांदना का रोको दोनों को यारा बखांदना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। गिल्टियां गायब हो, रसौलियां गायब हो, पत्थरियां गायब हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में रसौलियां बाहर है, पत्थरियां बाहर है, गिल्टियां गायब हो, बच्चेदानी से रसौलियां गायब हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन के दूत आपको छुए और रसौलियों को बाहर निकाले इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर खत्म हो आपकी बॉडी से, ब्लड कैंसर खत्म हो। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो, बोलो कैंसर शराब पीता है, बोलो कैंसर तुम मर चुका है, बोलो मुझे कैंसर नहीं है क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू है, मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है, मुझ में यीशु मसीह का लहू है, मुझ में कोई कैंसर नहीं है क्योंकि यीशु मसीह के लहू में कोई बीमारी नहीं है और मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू है। बोलो मैं कैंसर से फ्री हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ, कैंसर मर चुका है, आपका कैंसर मर चुका है, आपकी रसौलियाँ मर चुकी है, आपका बुखार उतर चुका है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आज मैं आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचनों को बोलता हूँ, उसके वचनों से मैं आपकी जिंदगी में घोषणा करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, आपने जोर से आमीन बोलना है वचन के पीछे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो ये बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तो ये अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा
और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसे संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जोर से बोलो आमीन। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, जिन्हें शैतान डराता है कि तुम मर जाएगा, तो बचेगा नहीं, तो परमेश्वर का आपसे वायदा है कि मैं उसके दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसका वचन कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आपकी आयु बढ़ेगी और आपकी ब्लेसिंग भी साथ साथ बढ़ेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान झूठा है, वो आपको सपने दिखाता होगा मरने के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी शैतान आपको सपना दिखाए, गलत बातें आपके मन में डाले, सुसाइड की बातें डाले, तो भजन संहिता 91 उसकी 16 आयत को पढ़ना। परमेश्वर का वायदा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसकी उम्र को बढ़ाऊंगा। यह परमेश्वर का वायदा आपके लिए। आपकी उम्रें बढ़ने वाली हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो उम्रों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। खुदावंद आपको ऊंचे स्थानों पर रखेगा। ऊंची पदवियां, ऊंची कुर्सियां आपका हिस्सा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सरकारी जॉब आपका हिस्सा है। मैंने कहा सरकारी जॉब आपका हिस्सा है। बड़े बिजनेस आपका हिस्सा है। बड़ी शॉप्स आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका वचन कहता है, मैं उसे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। उसके वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी जो रोज उसकी प्रार्थना में बैठता है, जो रोज प्रार्थनाएं करते हैं, रोज उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में बैठते हैं, तो परमेश्वर का उनके साथ वायदा है, मैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। उनकी जॉब सरकारी होंगी, वह नंबर 1 पे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अच्छे नंबर लेके पास होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा, ये वचन, ये आशीष आपके लिए है। और उसका वचन ये भी कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आप परमेश्वर का दर्शन देखने वाले हो, उद्धार का, बड़े कामों का, रिपोर्टों को नॉर्मल आता हुआ देखने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने बच्चों को देखने वाले हो। जितना बड़ा आपका आमीन है, उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रब्बा बाबा 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 लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आपके आसपास बीमारियां आएंगी, महामारियां आएंगी, लेकिन ये यहोवा की उपस्थिति में बैठते हैं, उनके पास एक भी बीमारी ना आएगी। लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप बचोगे, अगर आप प्रार्थना में बैठोगे, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दोगे, तो कोई दुख आपके घर में ना आएगा, कोई बीमारी आपके घर में ना आएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। उसका वचन कहता, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आपके घराने के बचने के दिन आ चुके हैं। आपका घराना उद्धार पाएगा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, बपतिस्मा लेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, रब्बा पापा 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 पापा। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में प्रार्थना करो, गैर भाषा में प्रार्थना करो। जो मैंने वचन आपके लिए बोले हैं, ये सब पूरे होने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन आपको दिखाएगा। रब्बा पापा 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 रब्बा शांदना यारबा कंदना का रोकोंदनो को यारबा कंदना का निकोंदनो यारबा सांदना लेबेंद्रे यारबा कंदना
रबा पा 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 रे पे 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 सेंते ने यारा बखंदना का निकोंदनो को यारा बखंदना का रबा शांदना यारा बखंदना का रोकोंदनो को यारा बखंदना का रबा पा 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 पा। बोलो परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे लिए बोले हैं वो मेरे लिए है। मैं लंबा जीवन जीऊंगा क्योंकि शैतान घात करने के लिए आया है, लेकिन तू हमें जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। बोलो मैं जीऊंगा और तेरे लिए जीऊंगा, तेरे कामों को करूंगा। परमेश्वर, मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, जो खुदावंद ने वायदा किया है मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बल्कि बहुतायत का जीवन दूंगा। बहुतायत के जीवन का मतलब क्या? आप तो जीवन पाओगे, आपका घराना भी जीवन पाएगा, आपका बिजनेस भी जीवन पाएगा। वो जीवन आपकी जिंदगी में एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु का ब्लड मैं आप पे छिड़कता हूं, यीशु का खून, यीशु का लहू मैं आप पे लगाता हूं। यीशु के लहू में जीवन है। वो लहू आपकी बॉडी पे आए, वो लहू आपके बच्चों पे आए, वो लहू आपके बिजनेस पे आए, आपकी जॉब पे आए, आपके रास्तों पे लगाता हूं यीशु का लहू। अगर आपका आमीन बड़ा है तो आप सुरक्षित हो यीशु के लहू में। कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है, कोई मौत आपका हिस्सा नहीं है, कोई कैंसर आपका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई कमी घटी आपका हिस्सा नहीं है। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। बीमार बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, यानी आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आप अच्छा जीवन जियोगे। रबा पा 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 रे बेंद्रे यारबा खांदा रोखोंदनो को यारबा सांदा निसोंदनो। आपकी महिमा के दिन आ चुके हैं। मैं कह रहा हूं आपकी महिमा के दिन आ चुके हैं। खुदावंद आपकी महिमा को बढ़ाएगा और आपको ब्लेस करेगा। जो लोग आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं वो आपकी महिमा करेंगे, आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ, आपको ऊंचा होते हुए देखते रहेंगे सदा के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो खुद शर्मिंदा होंगे लेकिन आपको कभी ना शर्मिंदा देखेंगे, क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास किया है और उसने लिखा है जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा ना होगा। आपकी शर्मिंदगी खत्म है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपके दुश्मनों के आगे मेज बिछाएगा और हर वो आशीष संसार की, हर वो आशीष जो आपके दुश्मन चाहते हैं मुझे मिले, वो उस मेज पे होगी जो आपके लिए लगा होगा। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा और आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। अगर आपका आमीन बड़ा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। रब्बा पापा पापा शिंदोनो यारबा सांदना। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, जोर से तालियों के साथ इन वचनों के लिए, इस प्रार्थना के लिए। रपंद्रा रेपेंद्रे यारबा खांदरो सोंदनो यारबा सांदा निसोंदनो यारबा खांदना। बीमार अपने हाथों को उठाएं, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। मैं चंगियाई घोषित करता हूं आपके शरीर पे, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान तो ये हुक्म देता हूं, तो ये कमांड करता हूं, बोलो आउट इन जीसस नेम। बोलो जाओ 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 जाओ। बोलो एक कैंसर की आत्मा, बीमारी की आत्मा, रसोली की आत्मा, शैतान लिव इन जीसस नेम। बोलो आउट इन जीसस नेम। निकालो शैतान को। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है शैतान के प्रति, शैतान के खिलाफ, तो शैतान कभी नहीं जाएगा। पूरे गुस्से के साथ उसे निकालो, उसे गुस्सा दिखाओ, बीमारी पे गुस्सा करो और चिल्लाओ और उसे हुक्म दो जाने का। बोलो ए बीमारी जाओ, गेट आउट इन जीसस नेम। बोलो आउट 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 आउट। अपने आप को चेक करो अभी। हर पेन आपकी बॉडी से खत्म हो, हर तरह का दर्द, आपकी कमर का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूं आपकी बॉडी पर। आंखों के रोगी चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लीवर में चंगियाई है। कानों के रोगी चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा 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 बाबा।
बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इन चंगियाइयों के लिए, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।